ये तो वही बात हो गया कि हाथी का दांत है, खाने वाला कुछ और है, दिखलाने वाला कुछ और है। उसको गोल मटोल कर 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 करके शांत करने का कोशिश किया गया है। नारा आप लोग लगाते हैं कि बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित हो चुका है, वो नारे गलत है, आप कहिए। नहीं, इस पर तो हम असेसमेंट करने वाले हम कौन होते हैं कि जंगल राज है कि क्या है नहीं है। जिनको डीजीपी साहब के रहने से क्राइम बंद हो गया, तो क्राइम कहाँ बंद हुआ है? क्राइम तो हो ही रहा है। अनुभवी हो गए, काफ़ी उम्र भी हो गया। अब वो वाला बात कहिएगा कि कंपेरिजन करें अभी हम, तो वो नहीं ना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सुधाकर सिंह के साथ साथ आज हम बात करने आए हैं शिक्षा मंत्री जी के वो बयान पर जो बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उन तमाम सवालों का उत्तर हम लेंगे। हमारे न्यूज रूम में हैं सुनील कुमार सिन्हा जी, परिचय के मोहताज नहीं है, मगर हर बार हम इनका परिचय जरूर देते हैं और इस बार भी देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, सह मीडिया संचालन प्रभारी हैं। सबसे पहला सवाल तो सुधाकर सिंह जी को लेते हैं। पहले सुधाकर सिंह जी को लेकर के बहुत सवाल उठा और यह हुआ कि खरमास के बाद एक बड़ा कार्रवाई उन पर होगा। खरमास के बाद अब कार्रवाई हुई। 15 दिनों का लालू प्रसाद यादव ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। खुश हैं आप लोग कि नीतीश जी पर टिप्पा टिप्पणी करना महंगा पड़ गया सुधाकर जी को? देखिए, सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि खरमास के बाद जो कार्रवाई की बात थी या राजनीतिक उथल पुथल की जो बात थी, वो दोनों दो तरह की बात है। कार्रवाई की जहाँ तक जो बात आज 15 दिन का, जैसा कि हम देखे हैं कि सुधाकर जी को कारण बताओ नोटिस 15 दिन का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया गया है। तो इस संदर्भ में मैं बता दूं कि ये मैं और आप नहीं, ये पूरा बिहार पढ़कर देखकर समझ रही है कि 15 दिन का कारण बताओ नोटिस का मतलब क्या होता है। ये तो वही बात हो गया कि हाथी का दांत है, खाने वाला कुछ और है, दिखलाने वाला कुछ और है। तो ये जो दिखलाने वाली जो दांत है, उसी से ये खाना आज खिलाया गया है, समझे ना। और बाकी ये जिनकी आदत है बोलने की, सुधाकर जी की, तो आप लोगों को तो पता ही है कि लत बान और बाई ये तीनों मरला पड़ जाई। तो जिसको जो आदत पड़ा हुआ है बोलने का, स्टाइल है चलने का, काम करने का, वो तो छूट नहीं सकता है। सुधाकर जी की तो बदल गए। सुधाकर जी तो समाधान यात्रा को सही बता रहे, कह रहे जनता के समस्याओं से रूबरू होंगे। सुधाकर जी समाधान यात्रा को सही बता रहे हैं तो उनको तो बताना ही ना होगा। उनकी पार्टी जब गठबंधन में है तो खिलाफ कैसे बोल देंगे? तो लत छूट गई ना। नीतीश कुमार पर कभी आरोप लगाते थे, सवाल उठाते थे, अब तारीफ कर रहे हैं। अब लत छूट गई कि फिर कोई नया लत पकड़ लेगी 15 दिन के बाद, ये कौन जानता है। अभी 15 दिन का कारण बताओ नोटिस इसलिए दिया गया है कि माननीय जगता बाबू पद से इधर उधर ना जाएं, फिर ड्रामा ना करें, इसलिए 15 दिन का देके ये जो है उसको गोल मटोल कर 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 करके शांत करने का कोशिश किया गया है। यानी केवल दिखावा है। दिखावा है, बिल्कुल दिखावा है। चूँकि राजनीतिक बहुत बड़ा उथल पुथल होने की संभावना है, इसलिए वो जगता बाबू को राष्ट्रीय जनता दल जो है खोना नहीं चाहती है कि अगर इस पे ज़्यादा कोई बड़ा एक्शन कार्रवाई अगर हम ले लेते हैं तो फिर जगता बाबू जी हमारे पार्टी को छोड़ छाड़ के इधर उधर चल जाएंगे। जाहिर है कड़ा कार्रवाई होगा, उनके बेटा हैं तो रात में ही बाप बेटे में बातचीत होगी, निर्णय होगी, कल से जाना बंद कर देंगे ऑफिस में। फिर होगा कि आरजेडी ला, पहले ही से कोई प्लानिंग या कोई इधर उधर कोई नया स्टोरी बनने के पहले ही ये अलग खेल हो गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए 15 दिन का नोटिस देके इसको टाल मटाल किया गया है लॉलीपॉप की तरह कि लीजिए ये चिट्ठी। अच्छा, थोड़ा धार्मिक बात कर ले सुनील सिन्हा जी, बोलिए। बीते कुछ दिनों पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह
ने जो बयान दिया रामचरितमानस के कुछ शब्दों पर, उनका कहना था कि वो तनाव और कहीं ना कहीं वो समाज के लिए वो शब्द सही नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसी सोच और ऐसा बयान दर्शाता है कि वो बीजेपी वाली मानसिकता है। सीएम ने कह दिया कि ये सही नहीं है, धर्म और ग्रंथ पर टिप्पणी करना। कार्रवाई कहीं नहीं, क्या कारण है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हो रही है? और इस तरीके का बयान को कैसे देख रहे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर धर्म होता है, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का भी हो, किसी के धर्म के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना ये अति संवेदनशील बात है। बहुत ही छोटे सोच विचार वाली बात है और समाज में दिग्भ्रमित पैदा करने वाली बात होती है ये। इसलिए इतने शिक्षा विदित विभाग के वो मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, और इस तरह की बात उनको नहीं बोलना चाहिए था। और बाकी तो कार्रवाई ना होने के पीछे का कारण क्या? अब तक माफी भी नहीं मांगी। अरे भाई, अभी ना बोला कि अभी कुछ नया खेल होने वाला है, अभी तुरंत वो क्या बोलते हैं, खरमास खत्म हुआ है। अब धीरे धीरे वो अपने दल में ही झगड़ा झंझट करते रहेंगे, कभी मंत्री को हटाएंगे, कभी सुधाकर जी को हटाएंगे, तो फिर नया खेल होने में दिक्कत हो जाएगा ना। नया खेल क्या? फिर आप लोग सरकार बना लेंगे क्या? अब सरकार नहीं बनेगा, लेकिन कुछ इधर उधर की सुनगुनाहट आ रही है, इधर उधर से टूट फूट, इधर उधर कुछ कुछ खबरें आ रही है। तो इसीलिए ऐसा अभी कहना कुछ मुश्किल है कि कार्रवाई नहीं हुआ चंद्रशेखर जी पे। ये वो कार्रवाई करना तो वो उनका काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। क्या तोड़ मोड़ कौन कर रहा है? आप लोग लगे हैं इसमें? मेरे पास कुछ है ये नहीं है तो हम दूसरे को कैसे तोड़ेंगे? हम तो खुद गठबंधन पार्टी में है बीजेपी के साथ। मेरे साथ अगर कुछ रहता तो हम लोग भी तोड़ मोड़ कर करके सरकार बनाने की स्थिति में रहते, लेकिन ऐसा सिचुएशन तो हम लोगों के साथ है नहीं। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल इतना चौंक क्यों रहे हैं? बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंक गए। उन्होंने कहा कि कब हो गया। सुधाकर सिंह के पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद चौंक गए। और रामचरितमानस को लेकर के जो शिक्षा मंत्री ने बातें कही, विवादित बयान दिया, उसको लेकर भी चौंक गए। इतना चौंक क्यों रहे हैं सुनील जी, सीएम साहब? मुख्यमंत्री जी थोड़ा अब काफ़ी धैर्य और काफ़ी अनुभव वाली जो उनकी आदत रही है, इसीलिए अब मुख्यमंत्री जी उस स्टाइल में काम करना चाहते हैं और किसी के अलग पार्टी या घर में ज़्यादा इंटरफेयर करना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब काफ़ी उम्र भी उनका हो गया है। और जहाँ तक रही चौंकने वाली बात, तो ऐसा तो कहीं हमको नहीं लग रहा है कि चौंकते हैं। वो तो काम कर रहे हैं, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके काम से खुश हैं आप? अरे काम तो करते ही ना हैं। सुनील सिन्हा खुश हैं उनके काम? नहीं, सुनील सिन्हा नहीं, बिहार की जनता भी जानती है कि काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन अगल बगल दाएं बाएं के जो लोग हैं, चौकस लोग जो बैठे हुए हैं, वो लोग ना इंटरफेयर करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एज ए मैन नीतीश कुमार तो अच्छे आदमी है, ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। कई सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का विनाश करे, आप बोल रहे हैं कि काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं? ये तो आप बताइएगा। अरे भाई, नीतीश कुमार जी काम नहीं किए हैं, पहले बताइए ना। नहीं, आपने हम बिल्कुल निष्पक्ष आपको प्रेस में मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी बिना काम किए हुए ही इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं। यानी सुनील सिन्हा जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो गलत है? नहीं, गलत भी नहीं हम कहेंगे। तो काम किए हैं, बीजेपी काम नहीं की है। चीट भी मेरी, बीजेपी काम नहीं, चीट भी मेरी, पट भी मेरी की बात नहीं है। जो आदमी काम करेगा उसको काम करने वाला बोला जाएगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो। इसमें किसी का भी चेहरा नहीं आना चाहिए। नहीं, ये स्पष्ट कीजिए ना कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो सवाल उठा रहे हैं कि वो रावण है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रावण है, रावण की भूमिका में है,
रावण जैसी सोच रखते हैं, तो यानी ये सब बातें गलत है बीजेपी की तरफ से जो बयान है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से जो भी बातें कही जा रही है उसको मैं गलत कह दूंगा। गलत हम नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 20 आदमी में 3 आदमी 4 आदमी काम करने वाला अगर व्यक्ति होगा तो उसको काम करने वाला बोलिएगा कि नहीं, ये बताइए। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टी क्या होता है? पार्टी तो आजकल कोई भी बना लेते हैं। हम पार्टी तो कौन संग्राम पार्टी, तो एक और कौन है जनता, आम जनता पार्टी, बहुत तरह की पार्टी बन जाती है। क्या कीजिएगा। अच्छा चलिए, काम करने वाले हैं सुनील सिन्हा जी, आप कह रहे हैं बिहार में अभी आपराधिक घटनाओं का ग्राफ रेट बढ़ता नजर आ रहा है। बेखौफ होकर अपराधी एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के नेता भी अब खूब कुटा रहे हैं। कुम्हरार में एक घटना निकलकर सामने आई, जो बीजेपी के जिला मंत्री हैं उन्हें जमकर पीटा गया। तो कैसे देख रहे हैं? गृह विभाग तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही हाथ में, और बिहार के नए डीजीपी बने आर.एस. भट्टी, फिर भी अंकुश नहीं लग रहा, अपराधी बेलगाम है। देखिए, आर.एस. भट्टी साहब अच्छे पदाधिकारी के रूप में अच्छे चेहरा तो हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि अभी का जो समय है, वातावरण है, वो अब बदल चुका है, वो दूसरे तरह का हो गया है। इसलिए अब उस अंदाज में हमारे माननीय डीजीपी साहब चाहेंगे कि पहले वाले अंदाज में अभी अब काम अगर हो जाए, तो इतने सारे इंटरफेरेंस हैं, इतने सारे लोग हैं कि वो करना बड़ा मुश्किल है। इंटरफेयर कौन कर रहा है? अब कौन साहब को काम करने से रोक कौन रहा है? अपराधियों को सबक सिखाने से रोक कौन रहा है? नहीं, तो आपने कहा कि डीजीपी साहब के रहने से क्राइम बंद हो गया, तो क्राइम कहाँ बंद हुआ है? क्राइम तो हो ही रहा है। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्राइम क्यों बढ़ रहा है, कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं क्राइम को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किन्हीं को डीजीपी बना लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, क्राइम नहीं रुक सकता है। क्राइम भी एक प्रकार का हॉबी है, व्यापार है, इसलिए वो होता ही रहेगा। ये मेरा अपना मानना है। मैं किसी पे टिक्का टिप्पणी व्यंग कर करके ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अब जो समय है, बेरोजगारी है, हर चीज़ को देखते हुए क्राइम बिल्कुल, अगर आप चाहिएगा कि बिजली के करंट पे अगर हम रखें तो वो संभव नहीं है। किन्हीं के लिए जनता को डर के रहना होगा, शाम के अंधेरे में से पहले ही उसको घर में चले जाना होगा, ये सब बातें कह रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। अरे भैया, तो जनता डर के क्यों जाएगी? जनता क्यों डर के जाएगी? जो होना होगा होगा, जिसको मरना होगा मरेगा, जिसको घर जाना होगा घर जाएगा, जिसको सुरक्षित पहुंचना, बिल्कुल भगवान भरोसे। एनडीए की सरकार जब चल रही थी तब ऐसा कुछ नहीं, चाहे एनडीए का हो चाहे आरजेडी का हो। अरे भैया, मैं विभाग हम जानते हैं नहीं, हम बोलते हैं खुल करके। तो बोलिए, किसी के भयती में नहीं करता हूँ। सरकार नहीं, कैमरा देख के, कैमरे में ही तो बोल रहा हूँ मैं। ये जो माइक लगाया गया है, इसीलिए मैं खुल के बोलता हूँ कि चाहे वो किसी की भी पार्टी हो। इससे पहले भी एनडीए की सरकार, अरे पहले बाद में नहीं बाबा, किसी की भी कभी भी कोई सरकार बनेगी, अपराध बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है। अपराध खत्म अगर हो जाएगा, नहीं, अपराधी अगर खत्म हो जाएगा। बात ही मत हो। ये सुनील सिन्हा जी, इतना बोलिए कि जो नारा आप लोग लगाते हैं कि बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित हो चुका है, वो नारे गलत हैं, आप कहिए। नहीं, इस पर तो हम असेसमेंट करने वाले हम कौन होते हैं कि जंगल राज है कि क्या है, नहीं है। जिनको लगता होगा जंगल राज, हमको तो जंगल राज अब तक लगा ही नहीं। आप ही लोग कहते हैं सुनील सिन्हा जी। नहीं, हमको जंगल राज मुझे नहीं रहता है। हम अपना इस तरह से रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं कि हमको कहीं जंगल राज है ये वो कहीं महसूस नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी जिक्र किया है जंगल राज का। नहीं, जंगल राज का वो सब का नहीं। और जहाँ तक आर.एस. भट्टी साहब की जो बात कहा, तो वो बेचारे अपने जानते भर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी टास्क दे रहे हैं लोगों को। अब तो ये तो जिला का लोग ना फॉलो करेगा भाई। पहले राजविंदर सिंह भट्टी साहब पटना के सिटी एसपी थे, उस समय बात माहौल कुछ और हुआ करता था। अब वो माहौल, वो बात अब नहीं न है। अब मानवाधिकार है तो कौन है, तो कौन है। पहले था कि साला जिंदे जला दिया जाता था बास घाट में ले जाके अपराधी को, समझे, उनके टाइम में। अब वो समय है, बताइए। अब वो सब समय खत्म हो गया। अब बहुत परिवर्तन हो गया। अब बेचारे अनुभवी हो गए, काफ़ी उम्र भी हो गया। अब वो वाला बात कहिएगा कि कंपेरिजन करें अभी हम, तो वो नहीं ना होगा।
इतना ना इंटरफेयर हो गया। जिस समय थे उस समय भी इंटरफेयर था, अब तो और इंटरफेयर पूरा बढ़ गया। आर.एस. भट्टी साहब की उम्र बंदिश हो गई। अरे 2 साल और नौकरी होगा उनका, 2 साल और। हमारे माननीय डीजीपी साहब का नौकरी और होगा 2 साल 3 साल। अब कहाँ उस समय आए थे, सिटी एसपी थे, उस समय का स्टाइल, काम करने का तरीका, क्रिमिनल को भागने का, छुपने का, दौड़ने का तरीका, यानी किसी जवान जो कम्बल उठा के गैप करने का तरीका, वो अब कहाँ है? यानी किसी जवान और युवा को ही बिहार का डीजीपी बनाना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जवान है युवा को डीजीपी बना दीजिएगा तो क्राइम बंद हो जाएगा। ये तुमने बोला कि एक पेशा हो गया है। अपराध एक तरह का आजकल पेशा हो गया है। वो अपराध होता है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी रखिएगा तो मजबूरी बस युवा जो है अपने घर को चलाने के लिए अपराध करेगा ही। तो आपने सुना, तमाम बातों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील कुमार सिन्हा जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा बेरोजगारी रहेगा तब तक बिहार में क्राइम फलता फूलता रहेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।